ये मेरा इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है और शायद मेरे चैनल पे ये लास्ट निगेटिव वीडियो है जो कि मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यही डिसाइड किया है भाई, अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो या तो मैं उन क्रिएटर पे वीडियो बनाऊँगी जिनको मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिन पे मैं पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हूँ, वो भी मैं उनसे परमिशन लेकर के बनाऊँगी। अदरवाइज़ अगर परमिशन नहीं मिलता है तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं हो सकता है अपने चैनल पे कुछ और काम करूँगी। और अब जो मेरी लड़ाई इनसे है वो मैं लीगल तरीके से बहुत अच्छे से लड़ूंगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये लास्ट वीडियो है, तो जो भी इनसे जितनी भी बातें हुई है ना, वो मैं सब कुछ A to Z डालूं। एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, जो आप चैट्स देख रहे होगे ना, उसमें ये करवा चौथ वाला जो मैटर ये डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, समझने की, कि ये कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैं इनके भाभी के अगेंस्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊं। ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इनका जो सच है ना, आप सुनोगे ना तो हिल जाओगे, किस तरीके से इन्होंने गंदगी करी है, खानदान को गाली। आप इनके टपोरी लैंग्वेज को देखिए। हेलो एवरीवन। तो एक्चुअली कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था इवनिंग में। मैं बहुत पैनिक थी, बहुत पैनिक थी। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मैंने वीडियो बनाया बट मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, कितना सही है, कितना गलत है। तो इस वीडियो में जितना भी इनसे बिगनिंग से बात हुई है, स्टार्टिंग से, हस्बैंड वाइफ से, वो सब मैं तो चाहती नहीं थी कि मैं बिगनिंग वाला डालूं, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई थी तो बहुत ही नाइसली बात हुई थी। लेकिन अब मैं पूरा चैट्स इसमें डाल रही हूँ। अब देखिएगा कि क्या कहीं पे एक भी सेकंड को मेरा लैंग्वेज ख़राब हुआ है। बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में मैं इनको जॉइंट फैमिली का ज्ञान दे रही थी, अननेसेसरी का, क्योंकि शायद मैं बेवकूफ़ थी जो समझ नहीं पाई कि इनके फैमिली में कोई दम नहीं है और इनका रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता, इस वजह से। दूसरी चीज़, जहाँ पे करवा चौथ वाला जो चैट हो रहा है, वहाँ पे अच्छे से क्लियरली आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये अपनी भाभी के अगेंस्ट वो चैटिंग में ये मुझे बता रहे हैं कि मैम एक चीज़ समझ नहीं आई, मेरी भाभी श्री ने तो व्रत रखा नहीं है। मतलब ये क्लियरली जो वंदना ने बोला था कि ये अपनी भाभी के अगेंस्ट वीडियो बनवाना चाहते थे, तो इन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास सच है और मैं सच के दम पे ही हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि इन्होंने क्लियरली बोला कि आप मेरी भाभी के अगेंस्ट वीडियो बनाइए, बट नहीं, बट इन्होंने मैनिपुलेट करके मुझे ऐसी चीज़ें मेरे सामने रखी ताकि मैं कामनी जी के अगेंस्ट में वीडियो बनाऊं। और मैं बिल्कुल फेक नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। जिस तरीके से मैं तारीफ़ कामनी जी का वीडियो में करती हूँ, उसी तरीके से मैं जब इनसे बात हो रही थी तब मैं उनसे कह रही थी कि कामनी जी को मैं सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज वो जो इनोसेंट फेस उनका है ना, वो बहुत कुछ बयां करता है आपकी वीडियो में। और मैंने इनके सामने बोला था कि हमें फील होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो इन्होंने जिस तरीके से मैनिपुलेट करके अपनी भाभी के अगेंस्ट बुलवाना चाहा, वो पढ़िएगा। और दूसरी चीज़, ये आदमी कल से, परसों से, तरसों से कम्युनिटी पे कम्युनिटी लगा रहे थे कि इंस्टा पे मिलो, मैं ये भेजूंगी, इंस्टा पे मिलो, जबकि कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। मैं रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सब आप मत बोलिए कि उप्स मोमेंट, क्योंकि था ही नहीं। आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं है कि उनके साथ उप्स मोमेंट हो जाए। ये गवारों के साथ होता है भाई, होता होगा जिसके साथ होता होगा, ठीक है, बट वैसा कुछ नहीं था। बस उस तरीके से दिखाया गया था, उस एंगल में स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया गया था। और ये तो कोई बोले ना कि इन लोगों ने भेजा नहीं है, बिकॉज मेरे ही वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट देखोगे, कल वाले वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हाँ, मैंने श्वेता दी को भेजा था, मैंने श्वेता दी को भेजा था। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने 2 रिएक्शनिस्ट को वो भेजा हुआ है कि इन लोगों ने ये किया है। दूसरी बात कि ये कल कह रहे थे, एक्चुअली पूरा ना ये ट्यूशन ले रहे हैं, लप्पू से पूरा ट्यूशन ले रहे हैं और वहीं से इनकी क्लासेस हो रही है, और फिर आकर के यहाँ पे ये रिजल्ट जो एग्ज़ाम है ना, वो लिख रहे हैं अपने चैनल पे। तो इन्होंने वही सेम चीज़ रिपीट की जो लप्पू ने बोला था कि एक दिन हुआ नहीं कि मायके ससुराल वाले आपके कांटेक्ट करने लगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, इतना मैं गट्स के साथ बोलती हूँ ना, इतना गट्स के साथ, ये मैंने लप्पू के टाइम पे भी बोला था कि अगर वाकई में इंसान हो, अगर वाकई में मर्द हो ना, तो एकदम बताओ कि मेरे मायके ससुराल वालों ने अगर कुछ भी, कहीं से भी, कोई भी मेरे अगेंस्ट अगर बोल देना,
तो आप ही का डायलॉग आप ही के पास रिपीट कर रही हूँ कि आपका जूता मेरा सर, क्योंकि इतना गट्स है, मुझे पता है मायके टू ससुराल मैं कैसे रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ। बात अगर मायके की पहले अगर बात करें तो 20 साल पहले मेरा मायका छूट गया। साल में 1-2 बार 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, और मेरा किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशन ही ख़राब नहीं है कि मेरे अगेंस्ट कोई कुछ बोले। मैं अगर मायके की बात करूं तो मैं एक जॉइंट फैमिली में मायके में भी थी, जहां पे मेरे रिश्ते आज तक A to Z हर इंसान के साथ बहुत अच्छे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे हैं। और 20-21 साल पहले मेरा मायका छूट गया, मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। तो ये तो बोलना मत कि कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में कोई कभी ज़िंदगी में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे वियर्ड चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मेरे को OCD है, मतलब मेरे को ऐसा है ना कि मेरे भाई की जब शादी थी तो सब लोग डांस कर रहे थे, कितना भी मुझे कुछ फोर्स किया गया ना कि मतलब डांस करने के लिए, मैंने बोला ना कि यही एक चीज़ है ना जो मैं नहीं कर सकती हूँ, उटपटांग कपड़े पहनना और ये डांस मुझे नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, मेरे घर की फीमेल सारी करती है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि आज तक मैंने ना हंसी मजाक में भी किसी का ना ऐसे फिंगर टच नहीं किया होगा, किसी जेंट्स का या लेडी का, किसी का भी नहीं। तो ये मेरे साथ में प्रॉब्लम है। तो कैरेक्टर पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से नहीं। और जिस दिन अगर आप दिखा दोगे ना वाकई में कि मेरे मायके से ससुराल से किसी ने आपको ये किया, तो उस दिन मैंने बोला ना आपका जूता मेरा सर, क्योंकि इतने गट्स के साथ मैंने लप्पू के भी टाइम पे बोला था कि कोई मेरे अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता। ये सोशल मीडिया पे आ करके ना ये गंदगी हुई है, तो बहुत लोगों को ना बहुत कुछ फेक ID बना बना करके कमेंट करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं ससुराल की। ससुराल में मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे मैं एक बहुत बहुत अच्छी एकदम कुशल गृहिणी के रूप में जानी जाती हूँ। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहाँ पे कोई भी कुछ एक लाइन मेरे बारे में कोई कुछ गलत बोल दे। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरे हस्बैंड की, मेरे फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट लोग करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं जितना बताऊँ उतना कम है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना कि कोई कुछ बोल दे एक सिंगल वर्ड। और हाँ, मैंने इनको ब्लॉक कर रखा है, बट कल मैं ना इनको नाइट में अनब्लॉक कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि इनके ऑफिस से, अब वो इनके ऑफिस में काम नहीं करती, एक कपल ने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें बोली। गाइज आप सुनोगे ना आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि वो मैं पब्लिकली कभी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं इनकी तरह क्रूर इंसान नहीं हूँ। इन्होंने तो मेरी झूठी चीज़ों को ना ऐसे दिखाने की कोशिश की, बट इनके अगेंस्ट जो मेरे पास चीज़ें आई है, जिन्होंने भी भेजा है, वो 100% श्योर है। आप पूरी चैटिंग अगर देखोगे, मैं उनसे बहस भी कर रही हूँ कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा लगता तो नहीं है, मतलब इन्होंने क्या किसी के साथ किया है ना, वो मैं इनको भेजने के लिए, क्योंकि जो चैटिंग हुई वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं सोच रही थी ना कि इनकी असलियत मैं इन्हीं को भेजूंगी, किसी और को नहीं भेजूंगी, मैं YT पे नहीं डालूंगी। तो मैंने इनको कांटेक्ट करने का रात में इंस्टा पे ट्राई किया, तो वो ब्लॉक दिखा रहा था, बिकॉज उधर से उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया है, नहीं तो इनके मुंह पे ही मारती कि लो ये है आपकी सच्चाई, और लोग देखो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके अपने लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर से भी ब्लॉक था, तो मैं भेज नहीं पाई। आज मैं ये ना यूट्यूब पे कहना चाहती हूँ कि मैं इनके फैमिली को, किसी न किसी को, और अगर गट्स है ना तो अनब्लॉक करो और अपनी सच्चाई देखो, ठीक है। और मेरे अगेंस्ट कुछ भी, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि अगर कुछ भी कहीं से किसी ने बोला है ना, तो इधर उधर मुझे पर्सनल में मत भेजो, आप यूट्यूब पे डाल दो, क्योंकि मुझे अपने बारे में इतना पता है ना। तो मुझे कोई ये बोल सकता है कि सास ननद देवरानी जेठानी से झगड़ा ये वो, क्योंकि इन सब इन्वायरमेंट में मैं रही ही नहीं हूँ। ऐसा मेरे घर का माहौल होता ही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा वाला। सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसा भी फैमिली होता है कि लड़ाइयाँ नहीं हो, तो हाँ, मेरा फैमिली ऐसा ही है, हम लोग मारा पीटी करके ज़िंदगी नहीं जीते हैं। दूसरी बात की कैरेक्टर का बात, मतलब कोई गंगा जी में भी घुस के बोलेगा ना कि मेरे कैरेक्टर पे कोई एक छींटा लगाने की कोशिश करेगा, तो वो तो इस जन्म में नहीं होगा, बाकी अगले जन्म का पता नहीं। लेकिन इनके अगेंस्ट जो चीज़ें आई है, कल मैंने इनको भेजने की कोशिश की, जो कि मैं नहीं भेज पाई, लेकिन आज मैं डेफिनेटली इनके फैमिली से, मुझे इंस्टा पे मुझे नहीं पता कौन है नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कामनी जी को ट्राई करूँगी, सर्च करूँगी, अगर वो मिलती हैं
तो मैं उनको भेजूंगी, या फिर उनके भाई साहब अगर हैं, अगर किसी को भी पता है कि वो लोग इंस्टा पे हैं, उनकी इंस्टा आईडी क्या है, तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जो इनका सच है ना, वो मैं इन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए आपके बारे में लोगों की राय। और वो इतनी वियर्ड चीज़ें हैं, इतनी वियर्ड चीज़ें ना, मतलब ये नहीं कि इन्होंने किसी को तंग कर दिया या मार दिया या लड़ाई कर दिया या ऑफिस से निकलवा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट लेवल की चीज़ है जो आप सोच ही नहीं सकते हो। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं इनको भेजूँ, इन तक मैं पहुँचाऊँ कि इनके बारे में ये जो इन्होंने जिसके साथ किया ना, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं माता रानी की भक्त हूँ, हमेशा से मैंने सच बोला है, तो अभी भी मैं सच ही बोल रही हूँ। और होप करती हूँ कि आज मैं किसी न किसी तरीके से किसी को भी भेज के ये जो है ना, वो मैं इनके घर तक पहुँच पाऊँ। ये 2 दिन से ना इंस्टाग्राम से मेरी बहन की फ़ोटो निकाल के, बच्ची की, वहाँ से लेके, और ये ऐसे दिखा रहे हैं ना कि इतना गंदा है ना कि डाल दूंगी ना तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो धज्जियाँ आप जैसे लोगों की उड़ती है, ठीक है, मेरा धज्जी आप कुछ नहीं उड़ा पाओगे। और जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसी में मैं इस वीडियो को ऐड कर रही हूँ। तो एक और चीज़ मुझे बोलना है कि अब मैं इस टॉपिक पे, ये मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि कल परसों 2 दिन मैं उस मेंटल कंडीशन में थी नहीं कि मैं कुछ कर पाती। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं अपना लीगली जो भी करना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से इमेज को हार्म करने की कोशिश की है, तो उसके लिए लीगल एक्शन ही बनते हैं। बट हाँ, इन गवारों की तरह गवार नहीं है कि ये बोल दे कि बस आज ये करेंगे और कल तो ये जेल में होंगे, नहीं। शायद ये रील बनाने और नाचने में इतने बिजी होते हैं कि इनको दुनिया में क्या चल रहा होता है पता नहीं है। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया दिल्ली में, उसमें एक कार ड्राइवर का नाम आ रहा है, जिसको ना पता करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन है, क्या है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। इन गवारों को लगता है ना कि साइबर क्राइम वाले और जो भी पुलिस विभाग के लोग हैं सब इनके लिए बैठे हुए हैं। तो इन गवारों को एक चीज़ पता नहीं है कि हमारे कंट्री में कुछ भी होने में ना बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है आप लोगों को, और ये सब कुछ ना प्लान करके किया जा रहा है। कल भी बोला गया था कि 2 ऑलरेडी स्ट्राइक पड़ चुके हैं, जो कि एक लप्पू ने दिया था, एक लप्पू के भाई ने दिया था। तो ये आप देख लो कि ये कहाँ से इनको मंत्र फूके जा रहे हैं कान में, ठीक है। तो मैं अगर यूट्यूब से चल भी जाऊंगी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए इज्जत सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर, आप लोगों के अंदर इतना गट्स नहीं है, ये जो क्रिएटर है ना, इनके अंदर इतना गट्स नहीं है ना कि ये 1 सप्ताह वीडियो बनाना छोड़ सके, नहीं। और आप लोग एक चीज़ और याद करो, अभी कुछ जब इनका स्टोर का ये जो भी इनका चल रहा था, उस टाइम पे बोला गया था कि आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा, थोड़ा सा रुकिए, कंटेंट दिया जाएगा, अभी मेरा बहुत स्पेशल मोमेंट है, तो कुछ मत कीजिए प्लीज़, निगेटिविटी मत कीजिए, रिएक्शन चैनल वाले, आप लोगों को कंटेंट हम देंगे। वो इसी कंटेंट की बात हो रही थी, क्योंकि प्लान किया जा रहा था कि जैसे स्वाति को भगाया गया, जैसे वंदना को भगाया गया, अभी 3rd नंबर श्वेता शर्मा का है, और आई एम वेरी मच श्योर कि 4th नंबर भी किसी न किसी का लगेगा। क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी बात हुई है ना, जिस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है, जिस तरीके से खानदान और ये फैमिली को गाली दिया गया है, वो सारी चीज़ें मैं डाल दूं। आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और दूसरी चीज़ कि ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्कुलेट नहीं किया है, तो बिल्कुल किया है। 2 दिन 3 दिन से ये बोल रहे थे कि फलाना इंस्टा पे और ढिमकाना और सबको हम ये देंगे वो देंगे, और कुछ नहीं, उस पिक में कोई उप्स मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं थे, एकदम नॉर्मल रील। आप लोगों को भी पता है आज का जो जनरेशन है ना, मतलब ये जो जनजी वाले, वो लोग इतने मूर्ख नहीं है कि उप्स मूवमेंट होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के उप्स मूवमेंट नहीं होते, ठीक है। हम सेलिब्रिटी नहीं है कि हम उप्स मूवमेंट करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं था, प्रॉपर कपड़ा पहने हुए एकदम ढंग की वीडियो थी। उस चीज़ को गलत वे में दिखाया गया है बस। तक बोला जाता है कि हाँ वीडियो नहीं बनाएंगी तो शाम का खाना कहाँ से आएगा, क्यों किस बेसिस पे, क्या जो रिएक्शनिस्ट हैं, मैंने तो एक साल 1.5 साल पहले ही चैनल ओपन किया है, तो क्या उसके पहले मैं खाना नहीं खा रही थी? बिना खाना के मैं इतनी बड़ी हो गई? हाँ, लोगों ने देखा है मेरा लाइफ स्टाइल, मैंने अपने चैनल पे सब कुछ शेयर किया हुआ है। ये लोग बात ऐसे करते हैं, तू होती कौन है, तुझ जैसी औरत, तुझ जैसी औरत। भाई आप कैसी औरत है ये भी तो देख लो कि आपकी कितनी क्या बची खुची है, कि सब रफू चक्कर हो गया। और हाँ,
इन्होंने जो मेरी बच्ची के लिए गंदगी किया, ये बैठे थे ना, इनको प्रूफ दिखाना था ना, ये बोल रहे थे कल भी परसों भी, रोज बोल रहा है ये आदमी कि इनकी बच्ची के लिए बोला गया, इनकी माँ के लिए बोला गया। तो भंजना वाला प्रूफ दिया जा रहा है, क्या नाम है, नेहा आशीष तिवारी की भाभी का प्रूफ दिया जा रहा है, खुद की वाइफ वाला प्रूफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो हेयर ऑयलिंग पे जो मैंने गंदा कमेंट किया था अकॉर्डिंग टू ये जो महाशय हैं, उस चीज को एज अ प्रूफ क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था। वही चीज मैं चीख चीख के पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये झूठी कहानियां बना रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने पहले भी एक बार चैनल छोड़ा था जब लप्पू के साथ में हुआ था, वो इसलिए भाई हम कोई मरुआ टुटुआ होते ना तो यहाँ गंदगी मचा मचा के 2-4 10 हज़ार महीने कमाते रहते, बट कुछ नहीं, जितना जितना यूट्यूब से कमाती हूँ ना उसके 10 गुना से भी ज़्यादा मेरे घर के स्टाफ को सैलरी जाती है हर मंथ। जितना मैं शायद 2 साल में नहीं कमाऊँ ना, उतना 1 मंथ की सैलरी मेरे स्टाफ्स का है, ठीक है। तो मुझे चैनल मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करती थी। एक बार लप्पू से जब हुआ था तो मैंने चैनल छोड़ा था, उसमें ये लेडी एक कम्युनिटी लगाई थी कि ये वही औरत है जिसके हस्बैंड ने भगा दिया था, या पता नहीं क्या गवारों की तरह भाषा में बात करती है, पता नहीं क्या लिखा था इसने, किसी का हस्बैंड इतना पागल। और ये बेंगलोर जैसे सिटी में बैठी हूँ ना, इतने बड़े स्कूल में अगर बच्ची को पढ़ा रही हूँ ना, तो ये भगोड़ी औरतें नहीं करती, ये वही कर सकती है ना जो घर परिवार से सक्षम हो। समझ आई बात? एक बार और मैंने चैनल छोड़ा था जब लप्पू के केस में हुआ था, क्योंकि भाई अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो लोग प्रेशराइज करने लगते हैं। स्पेशली मेरी देवरानी बहुत इन चीज़ों से परेशान होती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और उनका कहना है कि नहीं ये नहीं करना है मेरे हस्बैंड का। और सबसे ज़्यादा मैं किसी और की बात मानूँ ना मानूँ, बट मुझे अपनी बच्ची के लिए उसकी बात माननी है। तो या तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाना बंद करूँगी, ठीक है, या कुछ कुछ क्रिएटर जो मुझे पसंद हैं उन पे मैं पॉजिटिव रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं सोचूंगी अगर मुझे चैनल पे काम करना है तो, क्योंकि यहाँ जब तक के हूँ मुझे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए। तो क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है अर्ली मॉर्निंग और एकदम इवनिंग में आती है, तो पूरे दिन रूम जो है वो खाने को दौड़ता है। अगर मैं काम भी करूँगी तो कुछ मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। इतना मुझे है तो अब चैनल से कमा करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि सुनोगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और हाँ, बोलते हो ना घमंड घमंड घमंड, हूँ घमंडी भाई, भगवान ने बनाया है उस लायक। हेलो एवरीवन, तो अभी अभी मैंने वीडियो देखा है एक, जो कि हमेशा का एजेंडा है, क्योंकि जब घर वालों से लड़ो, भाभी से लड़ो, इससे लड़ो, उससे लड़ो, तो एकदम 2 घंटे की वीडियो छापो, इस चीज़ की आदत हो गई है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये शायद मेरा लास्ट वीडियो है इस कपल पे जो मैं ये बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी बच्ची को प्रॉमिस किया है, क्योंकि 2 दिन से मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पाई है, कल भी वो स्कूल नहीं गई थी और आज भी वो स्कूल नहीं गई थी। और आप लोगों को याद होगा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं पीटीएम में आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दिन भी स्कूल अब्सेंट करते हैं तो स्कूल से कॉल आ जाता है। और मेरे को कॉल आया और इमीडिएटली टीचर ने बोला कि मिलने आना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ा बच्ची को लेकर के कल, ठीक है। मैंने वहाँ पे जा करके कुछ हेल्थ इश्यूज़ का बहाना बनाया, और आज भी कॉल आया, मैंने उनको हेल्थ इश्यूज़ का बहाना बनाया। 2 दिन से मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा पाई है। ये मतलब इसके 1.5 साल के स्कूलिंग में ये आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये 2 डेज स्कूल नहीं गई है। उसके अलावा मैंने कभी अपनी बच्ची को स्कूल एब्सेंट करते हुए नहीं देखा, ठीक है। और क्या कुछ इन लोगों ने इंस्टा पे मुझे बोला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो को आप देखते देखते आप ऊपर के स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज कि इन्होंने सुनाया किसका, कि मैंने लप्पी के लिए क्या बोला था। भाई लप्पी के लिए जो बोला ना, उनके खुद के हस्बैंड ने अपने चैनल पे, दूसरों के चैनल पे, किसी किसी पैनल पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि उनकी वाइफ इंगेजमेंट के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, और ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। उसके बेसिस पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने वीडियो बनाए और मैंने भी वीडियो बनाए। एंड सेकेंड थिंग, ये बात कर रहे हैं नेहा आशीष तिवारी की भाभी सुबह अभय के बारे में और नेहा आशीष तिवारी के फादर इन लॉ के बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उनकी
दोनों के साथ में बहुत सारे क्लिप्स छोटे छोटे वायरल हो रहे थे। तो इन्होंने तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, मेरे सामने वो वीडियो आया था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, क्योंकि सच में गंदगी थी उस वीडियो में, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वायरल हो रहे थे और बहुत सारे चैनल ने उस मैटर पे वीडियो बनाया था। तो इन्होंने क्या किया कि ये नेहा आशीष तिवारी को, इनकी जो वाइफ है, इन्होंने भेजा नेहा आशीष तिवारी को वो लिंक कि देखिए श्वेता ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है। नेहा तिवारी की मेरे से बात होती है इंस्टा पे, उन्होंने डायरेक्टली मेरे को कॉल किया, बोला कि श्वेता जी आपने मेरी भाभी के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बनाया है। तो उन्होंने बोला कि गंदा लगा। हम बोले, फिर मैंने बोला कि क्या गंदा लगा, मैंने जो वीडियो बनाया है वो गंदा लगा या फिर जो आपकी भाभी ने किया है वो गंदा लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जो वीडियो बनाया है वो गंदा लगा। मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि आपकी भाभी के जो शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं वो आपने देखा? उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैंने उनको 2-4 चैनल जहाँ जहाँ पे वायरल हो रहे थे उसका लिंक भेजा कि नेहा जी आप इसको देखिए। उसके बाद उन्होंने अपने खुद के, हालांकि एक चीज मैं बता दूं, क्रिएटर बहुत फट्टू होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी और मेरे वीडियो के नीचे आके वो कमेंट नहीं करेंगी, बट मैं गट्स के साथ बोल सकती हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये मेरी भाभी गलत कर रही हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं अब उनको मना करूँगी, ऐसी कोई वीडियो ना डालें, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो आप एक चीज़ देखो, ये आदमी इतने दिन से बोल रहा है, 4 दिन से 5 दिन से, कि मैंने इनकी वाइफ के लिए वीडियो बनाया, मैंने इनकी बच्ची के लिए वीडियो बनाया, मैंने इनकी माँ के लिए वीडियो बनाया, बट इनको प्रूफ देना हुआ तो ये मेरी वॉइस किसकी सुना रहे हैं? जो मैंने भंजना के लिए बोला। ये मुझे किसकी वॉइस सुना रहे हैं? जो मैंने नेहा आशीष तिवारी की भाभी के लिए वीडियो बनाया। ठीक है, इट मीन्स कि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मैंने इनके लिए बनाया है। क्योंकि मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ, आखिर ये उस वीडियो को शेयर क्यों नहीं किए, उस वीडियो का वॉइस क्यों नहीं सुना है जिसमें मैं इनकी वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ। हाँ, एक बात बताइए, आप दूसरों का मुद्दा लेके आए हैं लड़ने, और कि मैं कहाँ पे क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आप जब किसी की 30 सेकंड की 15 सेकंड की जब क्लिप सुनते हो ना तो बुरा लगता है। आपकी जो भाभी रो रो के कलेजा फाड़ फाड़ के रो रही थी, छाती पीट पीट के, कि मेरे बाप को नाली का कीड़ा बोला गया, मेरा बाप नाली का कीड़ा, ऐसे रो रो के, तो ये शब्द तो आप ही थे ना, वो वर्ड आप ही ने बोला था ना कि मेरा भाई ऐसे ऐसे था, मेरी भाभी को रखना नहीं चाहता था, तो मैंने ऑप्शन दिया था कि मैं अपनी भाभी को रख लूँगा। ये सब चीज़ें भी तो आपने बोली है ना, कितनी गंदगी करी है। बट उस चीज़ को अगर कोई प्रॉपर वे में सुनेगा तो उसको लगेगा कि पूरा कोई इंसान अपनी सफाई दे रहा है या अपनी बात रख रहा है। बट जब छोटे से कुछ सेकंड्स के चीज़ों को कट करके जब दिखाया जाता है ना, तो ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। मैं ये ऑडियंस से पूछती हूँ कि अगर मैंने इनकी वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन किया तो वो चीज़ इन्होंने क्यों शेयर नहीं किया। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हो एकदम रॉ फुटेज है, रॉ वीडियोज़ है, मतलब कहीं पे भी कुछ हाइड नहीं। जो मैंने वॉइस मैसेज में भेजा है वो वॉइस मैसेज पता नहीं इस पे आप सुन पाओगे कि नहीं, बट हाँ डेफिनेटली मैंने सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो किया है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ का। और ये मेरा लास्ट वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि डर से और ये वो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं जो भी करूँगी अब लीगली करूँगी, लेकिन एक हिंदुस्तानी के लिए, एक अच्छे घर परिवार के लिए, मैं ये नहीं कहती कौन अच्छे घर परिवार का है कौन नहीं है, मुझे सबका नहीं पता, बट मैं अगर अपनी बात बोलूँ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। जैसे ये बैठ जाते हैं ना, अगर मैं अपने घर के मेल मेंबर को इस तरीके से बैठाऊँ, किसी भी जेंट्स को कि आप बैठो और सामने वाला को गंदा गंदा बोलो, मेरे घर में एक भी ऐसा मेल मेंबर नहीं है जो ऐसे बैठ के करने में इंटरेस्टेड होता है। और ये बहुत ना ये बोलते हैं कि हाफ रही थी, हाफते हाफते कर दिया, पानी चाहिए था। तो हाँ, हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा घर, मैंने बार बार बोला है, जंग का मैदान नहीं है जहाँ पे रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, और हम एकदम प्रोफेशनल लड़ाकी नहीं हैं। हमारे लिए ये चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, जब बात बच्ची की इज्जत पे आती है ना, तो पूरी दुनिया भाड़ में जाए, सबसे पहले मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने सिंगल चाइल्ड अपने दम पे और अपनी स्वेच्छा से रखा था। मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती तो दूसरा बच्चा भी कर सकती थी, बट जिस दिन मेरी बच्ची मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में जब आई थी, तो मैंने यही सोचा था कि इस बच्ची को ना लाने के लिए इस दुनिया में मैंने कितना 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 कष्ट सहा है, 9 मंथ मेरी कितनी हालत ख़राब हुई है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चे का प्यार किसी
के साथ नहीं बांटूंगी। इट मीन्स कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं करना है। मैं अभी भी उस एज में हूँ कि मैं चाहूँ तो मुझे रोने गाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं दूसरा बच्चा कर सकती हूँ। बट ये मेरी चॉइस थी कि नहीं, मुझे एक सिंगल बच्चा रखना है और मुझे उसको ऐसी परवरिश देनी है, उसको ऐसा बनाना है जो कि मेरे ख़ानदान में आज तक कोई नहीं बना है। इस सोच के साथ कि शायद 2-3 बच्चे हों तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मुझे करना ही नहीं है। और आज उस बच्ची के लिए जो गंदगी हुई है, 2 दिन से मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई है, ना मैंने खाना खाया है ना मेरी बच्ची ने, हम दोनों की कंडीशन ख़राब है। शायद मैं फैमिली में होती तो मैं इतना परेशान नहीं होती, क्योंकि मेरा फैमिली टचवुड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बाकियों की तरह नहीं कि एकदम से जंग का अखाड़ा बनाए हुए हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो बहुत ही बुरे कंडीशन में हूँ, बहुत ही बुरे कंडीशन में हूँ। आप सोच नहीं सकते हो कि कितने बुरे कंडीशन में हूँ। कंटिन्यूसली जिस तरीके की गंदगी की जा रही है ये मैं बता भी नहीं सकती। और हाँ, जो मैंने बोला है कि इंस्टाग्राम पे वायरल किया जा रहा है, आप जो मेरे वीडियो आए हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, उस चैनल के कमेंट सेक्शन देखो। उसमें जिन जिन ने मुझे भेजा है उन लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ दीदी मैंने आपको वो भेजा था, हाँ दीदी मैंने आपको वो भेजा था। और मैंने 2 रिएक्शन चैनल वाले जिनके कांटेक्ट में मैं थी, इंस्टा पे कांटेक्ट में नहीं थी, मतलब जिनका मुझे शो हुआ, स्वाति जी के मैं कांटेक्ट में थी, तो उनको मैंने भेजा। मैंने स्माइली पिंकी को सर्च करके उनको मैंने भेजा, जो मुझे मिली मैंने उनको भेजा और मैंने दिखाया। वो पूरा स्क्रीनशॉट था जो मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा कि कैसे क्या लिख करके कौन यहाँ कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो मैंने 2 रिएक्शन चैनल को विथ प्रूफ चीज़ों को दिखाया हुआ है। तो कोई मुझे झूठा तो बोलो मत। मतलब और एक चीज़ और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सारे चैट्स को अच्छे से पढ़ो कि किस तरीके की टपोरी लैंग्वेज में किस तरीके से बात की गई है, ठीक है। ये ना अपना घटिया मानसिकता अपने पास रखो। और कितना खानदानी आप है ना भाई साहब, वो पता चलता है कि एक खानदानी घर की बेटी बहू ब्लाउज खोल के नाचती है, एक खानदानी घर का लड़का अपनी भाभी को मर्दानगी दिखाने की बात करता है। तो आप ये खानदानी वाले बात पे ना बहुत ऊपर है भाई, आपसे बहुत ऊपर है। और नहीं होते ना तो आपकी वाइफ की तरह कपड़े खोल खोल के हम भी नाच रहे होते, ठीक है। और अब एक चीज़ बताना, लोग आपको मोगमेहरा क्यों बोलते हैं? इसी हरकतों की वजह से, क्योंकि आप ऑफलाइन ना औरतों को पकड़ पकड़ के गालियाँ देते हो। कौन सा वीडियो देखा आपने जिसमें मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ? मतलब आपने देखा भी है वीडियो या किसी ने आपको बता दिया और आपने कमेंट कर दिया, मतलब मैसेज कर दिया? मैंने क्लियरली बोला है कि पूजा वहाँ पे रुकी, उनको नहीं जाना चाहिए था जस्ट बिकॉज कि उनकी अपनी ननद से नहीं बन रही है, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। और मैंने क्लियर शब्दों में बोला है कि इसमें निक्की की कोई गलती नहीं है। जिस एज में निक्की है उसी एज में पूजा भी है, तो उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था। देखिए मैंने ना आपको डिफाइन किया है, ओके। मैंने जो वीडियो भेजा है ना वो आप देख लीजिए पहले एक बार, उसके बाद आप मेरे को कुछ बोलिए, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको सफाई दूं, बट जस्ट बिकॉज कि आपके 2-4 वीडियो मैंने देखा ना, मेरे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है यार। तो आप ये अननेसेसरी का मत करो प्लीज़।